हेलो स्टूडेंट, आज अपन चैप्टर 8 का विशेष एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें 6 क्वेश्चन तो हमने करा दिए थे। आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या है कि पैराबोला और इसके बीच का घिरा हुआ एरिया निकालना है। तो 4y इक्वल टू 3x², ये एक पैराबोला है जिसका पावर x का इवन है, तो y एक्सिस के पावर सिमेट्रिक होगा ये। तो अपन यहाँ इसको बना लेंगे, पावर ऑफ एक्स इवन तो वाई के और सिमेट्रिक। ये अपन ने एक पैराबोला बना लिया पहले से। इसका वैल्यू हो गया y इक्वल टू 3x²/4। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा अपन को दिया है लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ है 2y 3x + 12, मतलब 3 लिख सकते अपन 2y - 3x is 12। हम 12 डिवाइड करते हैं, 2y/12 - 3x/12, मतलब हम लिख सकते हैं y/6 x/4। ठीक है, मतलब x/-4 और y/6। इसका मतलब है ए इंटरसेप्ट हो गया -4 और बी इंटरसेप्ट हो गया 6। अब a -4 मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 -4 0, ये पॉइंट हो गया इंटरसेप्ट के रूप में, एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा इंटरसेप्ट क्या है 6, तो 0 1 2 3 4 5 6 0 6, ये इंटरसेप्ट का काम करेंगे। ठीक, यूँ ये स्ट्रेट लाइन ऐसे, हमको ये एरिया निकालना है इतना। तो अब हम करें क्या, इसके पॉइंट निकालने, एक कट पॉइंट निकाल लेते हैं ना। फिर कट पॉइंट का जो एक्स लिमिट होगी उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो दोनों का कट पॉइंट का लिमिट निकाल लेते हैं ना, एक्स निकाल लेते हैं मतलब। तो एक का वाई दूसरे में पुट कर दो। हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है 4y इक्वल टू 3x², राइट। तो y कितना हो गया 3x²/4। ठीक है, अब y 3x/4 है, इसको इसमें पुट कर दें, सब्सटीट्यूटिंग इन 2y इक्वल टू 3x + 12। तो 2y कितना है 3x²/4, 3x + 12। ठीक है, तो 2 3x², 6x + 24। ठीक, इससे क्या हो, 3 डिवाइड कर दें तो x², 2x 12, x 2x + 12, 3 को डिवाइड कर दिया सब में, है ना। तो ये आएगा x² - 2x - 12। ठीक, अब ऐसे करो कि 2 आ गया, तो ये क्या आएगा, इंटरसेप्ट 2 आना चाहिए। जरा सोचो इससे क्या होगा। नहीं तो फार्मूला भी होता है एक, -8 को तोड़ देना, -4x + 2x - 8, यह आ जाएगा x - 4 और 2 बाहर निकाला तो x - 4। फाइनली x 4 और x 2 आ गए, राइट। x 2 आ गया, राइट। x + 2 मतलब x - 2। तो -2 यहाँ हो गया, ये पॉइंट हो गया -2 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4, राइट। 1 3 4 तक आएगा, तो -2 से 4 तक इंटीग्रेट करना है। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन होगा रिक्वायर्ड एरिया इज -2 से 4 तक। अपर कर्व का y क्या है, इस लाइन वाले का y क्या है 3x + 12/2 माइनस इस वाले का y क्या है 3x²/4।
क्वेश्चन ले लो। ठीक, एरिया के 1/4 6x² 2 24, हाँ 24x 3 x³/3, ठीक, x³/3 इतना। बस इसमें अपन को वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। ये लिमिट्स है, राइट। तो यहाँ सॉल्व किया इसको, इसके बाद देख लो ये इसका आंसर आएगा 27 का आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स दिस एंड लाइन दिस। तो एलिप्स का जो टाइप है x²/3 का स्क्वायर, y²/4 का मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल से, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट ए हो गया था हमारे पास, मतलब एक प्रकार से मेजर एक्सिस का सेम मेजर एक्सिस 3 हो गई है ना, और 2 हो गया माइनर एक्सिस, सेम माइनर एक्सिस बोलते हैं 2, ठीक है। ई और बी हमको मिल गया, ऐसी लाइन का भी मिल गया। तो इसको बना लेते हैं, आपको क्या बनाना है, आपको एक ऐसा पैरेलल बनाना है जिसका मेजर एक्सिस 6 है, मतलब 2 बोलते हैं ना, ठीक है। सेम मेजर एक्सिस 3 है, ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब ऐसा 0 3 0 -3, ठीक, और यहाँ 2 0 और 0 -2 0, ठीक है। इसकी लिमिट से ज़्यादा नहीं है, पर अपन क्या करेंगे कि एक हिस्से का निकाल के 4 टाइम कर देंगे, नहीं वो भी जरूरत नहीं है, अभी तो लाइन का बनाना ना। इंटरसेप्ट क्या है 3 और 2, इसके थ्रू 3 और 2 है, एक्स के नीचे 3 है और वाई के, अरे थोड़ा उल्टा आ दिया हमने, 1 मिनट, ये नॉर्मली है, मेजर एक्सिस 3 और ये 2, ये बड़ा है ये छोटा है, तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, ये मेजरमेंट यूज कर दिया हमने, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट ए बड़ा है ना, ए बड़ा है तो 3 0 और -3 0 और 0 2 और 0 -2, ठीक, ये सही है अब, ठीक। अब एक्स इंटरसेप्ट क्या है 3 है, वाई 2 है, तो ये लाइन हो जाएगी। तो कोई ये एरिया निकालना है इतना, मतलब ये एरिया निकालना है, तो स्ट्रिप यहाँ की लोगे, तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 3 तक इंटीग्रेट करना, 3 0 से इंटीग्रेट करना है किसको, अपर कर्व ऑफ इलिप्स का वैल्यू ऑफ वाई का, वाई अपर बोलते हैं इसको, और वाई लोअर मतलब लाइन, बस, और यहाँ डी एक्स। अब हम क्या करें कि जो यहाँ दिया है ना, इससे वाई निकाल लेते हैं, तो y²/2² इक्वल टू 1 - x²/3², तो y आ जाएगा 3/2 है, ठीक है, और यहाँ पर 3² - x², मतलब y आ गया 3/2, 3² - x² का रूट, ऐसा, ऐसे ही y आप लोअर कर इसका y/2 है ना, y/2 और इक्वल टू 1 - x/3, तो y इक्वल टू 2/3 3 - x, ये दो है ना, इनको अपन पुट करेंगे अभी अपर लोअर के साथ पे, ठीक है। ये करना पड़ेगा,
अब रिक्वायर्ड एरिया के लिए करिए 0 से 3 तक इंटीग्रेट करना है और y अपर का मतलब 3/2 रूट 3 स्क्वायर माइनस 3/2 3 माइनस एक्स, बस इसको इंटीग्रेट करना है राइट। एरिया 3/2 बाहर कर दो, 0 से 3 रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, ऐसा ही कर सकते हैं ठीक है। अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएंगे आ जाएगा। तो देखो क्या करना है, 3/2 x/2 रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x अपॉन 3। x ठीक है। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3/2 ये अपर लोअर, अपर 3 इसको माइनस 3 का 0, लोअर में 0, ये 0 हो गया कुल मिला के 3/3 1 3/2 9 माइनस 0 9/2 माइनस 0 5/2 आएगा, 9 माइनस 9/2 9/2 आएगा। यस राइट, ये करना है अपन को। इसका आंसर ये आएगा 3/2 माइनस 3 आएगा, बिकॉज हमने यहाँ धोखे से 3/2 कर दिया था जल्दी में, तो 2/3 होगा, ये 2/3 होगा और वो हमने ठीक करके यहाँ लिख दिया है ठीक है। तो ये नोट कर देना यहाँ से दोबारा। फिर इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो हम कराते हैं नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन है ये भी सारे क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें अपन को देखो क्या करना है कि इलिप्स है और स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच का स्मॉलर पार्ट का रीजन हमको निकालना है। तो करना ये पड़ेगा इसमें, देखो जस्ट अभी जैसे किया वही प्रॉब्लम है, x/a² y/b², ये इलिप्स होगा, अपनी मान के चलो ये बड़ा है तो a 0 और 0 भी, और दूसरा अपना लाइन है x/a y/b, इंटरसेप्ट अगर a भी है तो इसका इक्वेशन होता है x/a y/b, और प्लॉट इस तरह से करते हैं, दोनों लाइन को जोड़ देते थे और ये लाइन बना देते हैं। हमको ये एरिया निकालना है, तो स्टेप ले लेंगे, ये एरिया निकाल लेंगे। तो ये रिक्वायर्ड एरिया के लिए अपन क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया 0 से a तक लिखा, अपर कर्व का y, अपर माइनस y, लोअर इसको माइनस कर लेंगे ठीक, ये हमने लोअर लिखा ठीक, अपर लोअर, अपर मुझे y रखना है। आप देखो y x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1 है, तो y² अपॉन b² इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन a², तो y आ जाएगा a अपॉन b रूट a² माइनस x², ठीक है नंबर 1। और लाइन में जाएगी x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1, तो y अपॉन b इज 1 माइनस x अपॉन a, तो y आ जाएगा b अपॉन a 1 a माइनस x, ऐसे भी तो है ना नंबर 2। अब बस y और y लोअर में रखना और कुछ नहीं, ये पे आएगा ठीक है। तो इसको मिटाना होगा डायग्राम को,
रिक्वायर्ड एरिया इज 0 से ए तक इंटीग्रेट करो। डायग्राम में देखिए आप लिख रहे हैं ऐसे वाई अपर माइनस लोअर, फिर गलती कर दिया मैंने, बी अप आने होगा। इसके पहले प्रॉब्लम में यही गलती की थी, यहाँ से ये सही है, ये बी अप आने होगा। ठीक, ये माइनस ठीक, इसको इंटीग्रेट करना है। तो चाहो तो ये अपन भी पूरे से बाहर कर दो, और यहाँ लिख दो 0 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस है, दोनों से बी अपन बाहर निकाल दिए। ठीक, और रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा बी अपन ए। इसका फार्मूला है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से ए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपन ए 0 से ए माइनस ए एक्स, ठीक। ये एरिया पर निकालना है। ये तो 0 हो जाएगा, एक्स को रखोगे तो 0, ए रखोगे तो 0, 0 रखोगे तो 0, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए पानी 1 साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 2। फिर यहाँ पर तो ये हो जाएगा ए एक्स, तो ए इंटू ए है ना, ए इंटू ए, हाँ ए से आया को मिला के प्लस एक्स और ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो आगे अपना बी अपन ए पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक। बस आने वाला है बी अपन ए स्क्वायर बाई 2 बाहर निकालो, ए स्क्वायर 2 बाहर निकाला तो पाई बाई 2, ठीक। पाई बाई 2 आ गया आंसर, इसे पाई जाएगा, हाफ बेस में पाई बिल्कुल सही है, ये इसका हो गया, ठीक है। तो इतनी करते इसको सवाल लेना, एरिया अंडर करके मिसलेनियस प्रॉब्लम।